बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब। मैं हूं आमिर खलील अहम तरीन ख़बरों के साथ। बात वहां पर आकर रुक गई जिस बात पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हमेशा करते थे, और मुज़ाकरात एक बहाना था और वक्त को ज़ाय करना था। वक्त कौन सा था? वक्त वो था जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई का फैसला दिया था, और 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन होने थे, और पीडीएम ने ये एक बहाना बनाया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ मुज़ाकरात कराने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस दरख्वास्त के हेयरिंग के बाद और समाअत होने के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक मौका दिया था तमाम सियासी जमातों को कि आप इकट्ठे होकर बैठ जाएं और एक ही डेट पर आप मशवरात कर लें और मुत्तफिक हो जाएं। हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन असल में ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन अब जो हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आई हुई है, उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि आप सब मुत्तफिक हो जाएं और आप के अंदर इत्तफाक हो जाए, तो ये हमारे लिए खुश नीति होगी और एक अच्छा काम होगा। लेकिन चीफ जस्टिस का तो ये एक नेक नीति का काम था, लेकिन आगे से चीफ जस्टिस को ये मालूम नहीं था कि आगे कौन लोग हैं और मैं किस को कह रहा हूँ कि आप मुत्तफिक हो जाएं। और अगर उस टाइम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के जो रहनुमा हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, अगर वो जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, अगर वो कोर्ट को कहते कि सर हम तो इनके साथ नहीं बैठते क्योंकि इन्होंने इस बात पर इत्तफाक नहीं करना, तो फिर शायद कोर्ट कहती कि पीटीआई मुज़ाकरात पर नहीं बैठना चाहती और इनको पीडीएम के साथ नहीं बैठना चाहते। और जो हमेशा से पीडीएम कहती आ रही है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ना टेबल पर बैठते हैं और ना ही मुज़ाकरात करते हैं, वो हमारे साथ बैठने को गुनाह समझते हैं, जो कि ये सियासत के अंदर इस तरह की रवायात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आज जो 3 राउंड मुज़ाकरात के हुए हैं, उसके अंदर पीटीआई के लोगों ने ये लचक दिखाई है और उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है कि पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात एक साथ हों। और जो डेट का इशू था उसके ऊपर तो पीटीआई ने कहा है कि 14 मई से पहले आप बलूचिस्तान असम्बली और केपीके असम्बली और नेशनल असम्बली को तहलील करें, और जो 90 दिन का दौरानिया होता है इलेक्शन का, उसको कम करके 60 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ इलेक्शन कराया जाए, जो कि पंजाब असम्बली पहले से डिज़ाल्व हो चुकी है और केपीके असम्बली पहले से डिज़ाल्व हो चुकी है, 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई है। अब 3 असम्बलियाँ आप डिज़ाल्व कर लें तो फिर इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे। लेकिन उस बात पर पीडीएम के रहनुमा मुत्तहिद ना हुए, जिसके बाद पीटीआई ने और लचक दिखाई। उसने कहा कि थोड़ा इस 14 मई से आगे जाते हैं, चलो आप इस मई के माह के अंदर आप असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर लें। लेकिन उस पर भी मुत्तहिद ना हुए, तो फिर पीटीआई ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से आगाह करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हमारे मुज़ाकरात पर इत्तफाक ना हुआ। जो मुज़ाकरात का राउंड था उसके अंदर नतीजे ये हैं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जीत हुई है और पीडीएम की हार हुई है, क्योंकि पीडीएम तो हमेशा ये एक बहाना और ये एक बयाना बनाकर बैठे हुए थे कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहता और ये इलेक्शन के रिज़ल्ट तस्लीम नहीं करता और किसी बात पर ये इत्तफाक नहीं करता, तो हम कैसे इलेक्शन करा दें। ये एक बहाना था, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन हमेशा से कहता आया है कि इनका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि कंपनी को
एक ही बात का डर है, वो क्या है कि अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत जाएगा, क्योंकि जो हमने करप्शन किया है, जो हमने जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत अपनाई है, उसका हिसाब होगा। इस वजह से ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। और चाहे ये 1 साल के बाद इलेक्शन कराएं, चाहे 2 साल के बाद इलेक्शन कराएं, चाहे 30 साल के बाद इलेक्शन, 3 साल के बाद इलेक्शन कराएं या 10 साल के बाद इलेक्शन कराएं, क्योंकि अब जो इस टाइम इमरान खान की मकबूलियत बढ़ी हुई है, उस मकबूलियत से नज़र आता है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को हराना नामुमकिन है। जो खौफ इनके सरों के ऊपर सवार हो गया है, और अब गेंद उठकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट की गोद में चली गई है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीटीआई ने आज मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी है। और 14 मई का जो फैसला था, जो 14 मई के पंजाब के हवाले से जो केस था, उसके फाइल के अंदर दरख्वास्त को एडमेंट करा दिया गया है, और कहा गया है कि अपने 14 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कराए और 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शन कराए। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की बदनीति देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जो 14 मई का फैसला था, उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियारात नहीं है कि वो किसी दूसरे के अख्तियारात में मुदाखलत करे, और इलेक्शन की डेट सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता, और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की डेट नहीं दे सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट नहीं दी थी, ये डेट सदर पाकिस्तान ने दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उस डेट के अंदर एक्सटेंशन की थी। ये बात जो इलेक्शन कमीशन ने की है, ये बदनीति पर है और गैर आईनी है और गैर कानूनी है, क्योंकि ये कंपनी आपस में मिली हुई है, और कंपनी की ये ख्वाहिश है कि किसी सूरत भी इलेक्शन ना हो, और जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक एक जो ये इलेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, ये अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। और एक तरफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया है, और दूसरी तरफ इन्होंने जो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को मुज़ाकरात के अंदर बैठने के लिए बुलाया जा रहा था, उस तरफ उसको धोखा दिया है। और दोनों तरफ इन्होंने दोनों को धोखा देकर इन्होंने टाइम को जो ज़ाय करना था, उसके उस मकसद में ये कामयाब हो गए हैं। अब बात चीफ जस्टिस और जनरल आसिम मुनीर पर आ गई है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की बहाली होती है, कानून की बहाली होती है, या गैर कानूनी और गैर आइनी और गैर जमहूरी लोगों का साथ दिया जाता है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल क्या करते हैं और जनरल आसिम मुनीर क्या करते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 अहम इदारे हैं, एक अदलिया है और एक आर्मी चीफ का ओहदा है, जो कि अहमियत अख्तियार कर गया है कि अब गेम इन दोनों के पास चली गई है। देखते हैं आइन का बचाव होता है या आइन की बहाली होती है या आइन को तोड़ा जाता है। देखते हैं, जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।